प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। NAS अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत कक्षा तीसरी, छठवीं और नौवीं के बच्चों का यह टेस्ट होना है, जो कि नवंबर माह में होगा। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने अभ्यास प्रश्न जारी किया है। तो हम अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा छठवीं में हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन सभी का संपूर्ण हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का नाम मध्य प्रदेश में अच्छे स्थान पर हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अभ्यास प्रश्न बैंक NAS कक्षा छठवीं नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में हम प्रश्न क्रमांक 21 से प्रश्न क्रमांक 42 तक का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। प्रश्न 21, पहाड़ी एवं ठंडे क्षेत्र जैसे लेह, लद्दाख आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट इस प्रकार होती है कि जिससे वे अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकें। A. गर्दन का लंबा होना, B. पैरों का गद्देदार होना, C. शरीर पर घने व लंबे बाल होना, D. विशालकाय भारी शरीर होना। तो अधिक ठंडे प्रदेश लेह लद्दाख में जो जानवर हैं उनकी बनावट में उनके शरीर पर घने और लंबे बाल होते हैं, जिससे वह ठंड में अपनी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार हम ठंड में कंबल या रजाई ओढ़ लेते हैं, तो इसी प्रकार उनके बालों से उन्हें गर्माहट प्राप्त होती है और वह ठंड से अपनी रक्षा कर सकते हैं। प्रश्न 22, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र बना है पर्वतारोही का और साथ में पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लिए। A. पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए, B. पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, C. पहाड़ों पर आग जलाने के लिए और D. गुब्बारों में हवा भरने के लिए। जैसे जैसे पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते हैं, ऊंचाई बढ़ती है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाते हैं सांस लेने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा B। प्रश्न 23, इनमें से किस कार्य को डॉक्टर नहीं करते? A. रोगियों की जांच करना, B. रोगियों का उपचार करना, C. रोगी की स्थिति की निगरानी करना, D. रोगी का आधार कार्ड बनवाना। तो डॉक्टर रोगी का आधार कार्ड नहीं बनवाते, बाकी ये तीनों कार्य जो हैं वह करते हैं, इसलिए D वाला इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही है। 24 नंबर का प्रश्न है, सेठ कन्नूलाल के घर चोरी हो गई। इसके लिए FIR दर्ज कराने के लिए सेठ जी को किसके पास जाना चाहिए? अदालत, पुलिस थाना, वकील या सरपंच? तो FIR करना है, रिपोर्ट करना है, इसलिए उन्हें पुलिस थाना जाना चाहिए। B वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही है। प्रश्न 25, यदि किसी मकान या दुकान में आग लग जाती है तो आप इसकी सूचना किसे देंगे? पुलिस, दमकल विभाग, एम्बुलेंस या स्वास्थ्य विभाग? आग लगने के लिए हम दमकल विभाग को सूचना देते हैं। यहाँ आग लगने का एक चित्र भी बना हुआ है। प्रश्न 26, चित्र देखकर बताइए कि रामपुर गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं? यहाँ पर एक गणित में पाई चार्ट बना है और पाई चार्ट में यहाँ पर लिखा है खेती करना, मजदूरी, यहाँ लिखा है पशुपालन और यहाँ लिखा है आपका मछली पकड़ना। तो इस चित्र में हम देखें सबसे बड़ा भाग, आप अभी पाई चार्ट आपने नहीं पढ़ा तो हम चित्र देखकर बता सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भाग इस वृत्त का, पाई चार्ट का सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है? ये वाला भाग। ये वाला भाग यानी कौन सा? खेती करना। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा B, खेती करना। मान लो सबसे कम होता तो सबसे कम कौन सा भाग दिख रहा है? ये वाला, अर्थात मछली पकड़ना। तो सबसे कम होता मछली पकड़ना और सबसे अधिक होगा खेती करना। इस चित्र को देखकर हम बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 27, वे लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगल में प्राप्त उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। उनके जीवन यापन के लिए उपयुक्त लघु उद्योग है।
मशीन बनाना, कंप्यूटर बनाना, टोकरी बनाना, इमारतें बनाना। तो इसका सही होगा टोकरी बनाना। प्रश्न 28, फसल कटने के बाद अनाज को सुरक्षित भंडारण आवश्यक है। यदि आप किसान होते तो अनाज को कीड़ों से बचाकर लंबे समय तक रखने के लिए इसमें से आपको क्या प्रयोग करते? ए, गुलाब की पत्तियों का, बी, घास का, सी, आम की पत्तियों का, डी, नीम की पत्तियों का। तो हम जो अनाज है उसको सुरक्षित रखने के लिए आपने देखा होगा आपकी माँ या दादी नीम की सूखी पत्तियां अनाज में डाल देती हैं, तो हम नीम की पत्तियों का उपयोग करेंगे, इसलिए डी वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही है। प्रश्न नंबर 29 है, 3-3 जमीन का अर्थ ऐसे जमीन से है जिस पर 3-3 रखे जा सकें या 3-3 जो है बीज बोए जा सकें, सी 3-3 लगाए जा सकें, डी 3-3 पर जमीन रखी जा सके। तो इसका सही उत्तर है कि 3-3 बीज बोए जा सकें। तो इसका सही उत्तर होगा बी। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। प्रश्न 30, यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो आपके विचार में पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, सी, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, डी, पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि सारे पेड़ कट जाएंगे तो ऑक्सीजन भी घट जाएगी। प्रश्न 31, मोहन एक किसान है, उसके खेत में लगी बाजरे की फसल पक कर तैयार हो गई है। बाजरे की बाली से दाना अलग करने के लिए मोहन इनमें से किसका उपयोग करेगा? सिलबट्टे का, सूपा पत्थर का, ओखली मूसल का या मटकी गिलास का? तो ये पुराने समय में उसका उपयोग होता था, तो वह करेगा ओखली और मूसल का, यानी सी वाला सही है। प्रश्न 32, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा कथन स्थान उपयुक्त है? जहाँ आसपास कारखाने होते हैं, जहाँ आसपास पेड़ होते हैं, जहाँ आसपास अधिक गाड़ियाँ होती हैं चलती हैं, जहाँ आसपास बाज़ार होते हैं। तो इसका सही है हमारे आसपास जहाँ पेड़ हों वहाँ रहना स्थान उपयुक्त है। तो इसका बी वाला सही है। प्रश्न 33, बर्फीली पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है, क्यों? अधिक तापमान के लिए, घबराहट से बचने के लिए, ठंड से बचाव, स्फूर्ति और शक्ति के लिए, गर्मी से बचाव और ताकत के लिए। तो यह दिया जाता है ठंड से बचाव, स्फूर्ति और शक्ति के लिए। 34 नंबर का प्रश्न है, दिए गए चित्र गेहूं की खेत में रसोई तक यात्रा दिखा रहे हैं। इनकी यात्रा का सही क्रम कौन सा होगा? आ, बा, सा, दा, ई। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या होगा। सबसे पहले हम क्या फसल जो गेहूं की है फसल उत्पन्न होगी, तो इसका सबसे पहले होगा फसल, खेत में फसल उत्पादन। अब इसके बाद उसके गेहूं के दाने निकालेंगे, तो इसका बा नंबर का दूसरे नंबर पर आएगा, यानी गेहूं से फसल से हमने बाली से हमने क्या निकाले? गेहूं। तो पहला ये, दूसरा ये। अब गेहूं निकल गया तो अब क्या होगा? उसका
आटा बनेगा गेहूं का, तो इसका होगा तीसरे नंबर पर आ वाला, गेहूं का आटा बन गया। अब क्या करेंगे, आटे को गूँथेंगे तो ई नंबर वाला हो जाएगा और अंत में रोटी बन जाएगी तो हो जाएगा सा। तो दा, फिर बा, फिर आ, फिर ई और फिर शा, यानी इसका कौन सा सही है, बी वाला। 35 नंबर का प्रश्न है, मान लो तुम्हें पहाड़ पर एक टेंट में 2 दिन तक अकेले रहना है, तो तुम कौन से समूह की चीज़ें अपने साथ ले जाओगे? ए चादर, ठंडे कपड़े, डंडा। बी बैग, बिस्तर, बिस्किट। सी टीवी, सूती कपड़े, बैटरी। डी स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े और सूखा खाना। तो हम ये डी वाला जो है वो ले जाएंगे अपने साथ, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, पहाड़ पर। तो स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े और सूखा खाना। प्रश्न नंबर 36, पर्वतारोहण के समय अगर आप रास्ता भूल जाएं और आपके साथी भी दिखाई ना दे रहे हों, तो उस समय स्थिति में आप इनमें से क्या करेंगे? ज़ोर ज़ोर से रोएंगे, ज़ोर ज़ोर से सीटी बजाएंगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, ज़ोर ज़ोर से ताली बजाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ए नंबर वाला सही है, ज़ोर ज़ोर से रोएंगे। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है आपकी। अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। प्रश्न 37, हमारे देश में नई फसल आने की खुशी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। फसल संबंधित त्योहारों का समूह है, ए होली, ईद, गुड फ्राइडे। बी मकर संक्रांति, पोंगल, वैशाखी। सी वैशाखी, दिवाली, पोंगल। डी ईद, क्रिसमस, ओणम। तो जो फसल आती है उसमें मनाए जाने वाले त्यौहार हैं मकर संक्रांति, पोंगल और वैशाखी। तो इसका बी वाला ग्रुप सही है। 38 नंबर पर है, डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है। वे ऐसा कहते हैं क्योंकि गाय का दूध अन्य पशुओं की दूध की अपेक्षा अधिक खालिस्तान होता है, मीठा व पतला, पतला व ताज़ा, पाचक और पौष्टिक। और डी है वसायुक्त। तो इसका सी वाला सही है, पाचक और पौष्टिक। इसलिए बच्चों को गाय का दूध देने की सलाह देते हैं डॉक्टर। 39 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाई दे रहे लोग कौन सा चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं? तो आप देखिए यहाँ एक पर्वत बना है और इस पर चोटी पर चढ़ने के लिए लोग पर्वतारोही चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या चढ़ रहे हैं। तो इसको बोलेंगे ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, कॉपिंग या स्काई ड्राइविंग। तो इसका सही होगा पर्वतारोहण। प्रश्न नंबर 40, दिए गए चित्र में कौन सा बीज अंकुरित नहीं हुआ है? इसमें एक आप देखिए पानी में परख नली या दूसरे शब्दों में एक नली डली है, इसमें 3 जगह बीज हैं, पानी के अंदर, पानी की सतह पर और पानी के ऊपर। तो इस स्थिति में जो पानी के अंदर का बीज है वह अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि बीज अंकुरण के लिए पानी, हवा और प्रकाश 3 चीज़ों की मुख्य ज़रूरत पड़ती है। तो इसको प्रकाश नहीं मिलेगा और ना ही हवा, इसलिए यह अंकुरित नहीं होगा। तो प्रश्न क्रमांक, चित्र क्रमांक, बीज क्रमांक 3 का जो है सी वाला वस्तुनिष्ठ सही है। 41 नंबर का प्रश्न है, दिए गए चित्र में
किए जा रहे कार्यों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि यह चित्र इनमें से किस संसाधन का है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर रखा है इत्यादि। तो ना तो यह अस्पताल का है, ना डाकघर का, ना कचहरी का, ये काय का है? महाविद्यालय का है। प्रश्न नंबर 42, इन में से पक्षियों के पद चिन्हों को पहचानिए। तो ध्यान से देखिए, पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा और चौथा। तो पक्षियों के जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं। तो वास्तव में यह उनका पद चिन्ह का निशान होगा, यानी इसका सी वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही है। आप अपनी कक्षा 6वीं के सभी NAS वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो भी आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के और आप देख सकते हैं, जहां मोर लिखा रहता है वहां क्लिक करके, और आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो आसानी से देख सकते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।